ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे अपनी मॉम से ही प्यार हो जाता है। फिर ये अपने फादर से छुप छुप के अपनी मॉम के साथ इंटीमेट होता है और तो और इस रिलेशनशिप के चलते इसकी मॉम इसके एक बच्चे को जन्म भी देती है। इन दोनों के रिलेशनशिप का अंजाम क्या होता है ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। मूवी के स्टार्ट में हमें साइमन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक दूसरे शहर में रहता है। साइमन और इसकी गर्लफ्रेंड दोनों कार्टून आर्टिस्ट थे जबकि इसकी फैमिली में सभी डॉक्टर थे, जिस वजह से साइमन अपनी फैमिली से दूर रहा करता था। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर कार्टून फेस्टिवल की तैयारी कर रहा था। आज इसके डैड का बर्थडे था जिसके चलते पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी। इस वजह से साइमन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर आता है ताकि ये अपने फादर का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। जब ये घर पहुंचता है तो ये देखता है कि सभी लोग इसके फादर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साइमन सभी को पहचानता था लेकिन एक लड़की थी जिसे साइमन पहचान नहीं पाता। साइमन इस लड़की को अपने फादर के काफी करीब देखता है तो ये अपनी मॉम के पास जाकर इस लड़की के बारे में पूछता है। तभी इसकी मॉम इसे बताती है कि ये इसके फादर की सेक्रेटरी है जिसका नाम सोनिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि साइमन के फादर अक्सर अपनी फीमेल पेशेंट को अपनी सेक्रेटरी बनाकर इनके साथ अफेयर चलाया करते थे। इसके डैड की हरकतों से इसकी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन इसकी मॉम अंदर ही अंदर परेशान रहा करती थी क्योंकि पहले साइमन की मॉम भी इसके फादर की एक पेशेंट थी और अब इसकी मॉम इसके डैड की क्लिनिक पर इसके साथ ही काम किया करती है। यहाँ साइमन की मॉम इसे बताती है कि सोनिया तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडेज पर जाने वाली है। हो सकता है कि तुम्हारे डैड वापस आकर सोनिया से शादी कर ले, इस तरह मेरी शादी टूट सकती है। साइमन अपनी मॉम से कहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो साइमन की मॉम इससे रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम कुछ दिनों के लिए क्लिनिक का काम संभाल लो तो मैं भी तुम्हारे डैड के साथ हॉलीडेज पर जा सकूंगी। साइमन अपनी मॉम की बात मान लेता है और क्लिनिक पर काम करने को राजी हो जाता है। अब साइमन के डैड ना चाहते हुए भी इसकी मॉम को लेकर हॉलीडेज पर चली जाती है। अब साइमन को सोनिया के साथ मिलकर क्लिनिक पे काम करना होता है। यह सोनिया साइमन से कहती है कि तुम मेरे अपने डैड के रिलेशनशिप के बीच में क्यों आ रहे हो। इस पर साइमन से कहता है कि क्या तुम मेरे फादर की नेचर के बारे में नहीं जानती, वो अब तक ऐसे ही कई गर्लफ्रेंड्स बना के छोड़ चुके हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद सोनिया यहाँ से उठ के चली जाती है। फिर जब साइमन सोनिया के कमरे में जाता है तो सोनिया इससे कहती है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे डैड और मेरे बीच रिलेशनशिप किस लेवल पर जा चुका है। फिर जब सोनिया बाहर फोन पर बात कर रही थी तो साइमन ऊपर खड़ा होकर इसकी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि इसके डैड इसकी मॉम के साथ हॉलीडेज पर जाने के बावजूद सोनिया से कॉल पर बातें कर रहे हैं। फिर अगले दिन ये दोनों जब क्लिनिक पर काम कर रहे थे तो ये दोनों काफी बोर हो जाते हैं। तभी सोनिया साइमन के रूम में आती है और बातों बातों में से कहती है कि तुम्हारे डैड मुझसे प्यार का इजहार भी करते हैं और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारी मॉम के साथ हॉलीडेज पर भी चले गए। ये कहने के बाद सोनिया काफी इमोशनल होकर रोने लगती है। तभी साइमन इसे टिश्यू ऑफर करता है लेकिन सोनिया इसके गले लग के रोने लगती है और देखते ही देखते सोनिया इसे किस करती है कि तभी इसे होश आ जाता है और ये पीछे हट जाती है। बाहर आकर साइमन सोचता है कि अभी ये क्या करने वाला था। फिर हमें साइमन और इसकी गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जो कि साइमन से कहती है कि अगले महीने हमारा कार्टून फेस्टिवल है और तुम ये किन कामों में फंसे हुए हो। साइमन को समझ नहीं आता कि ये अपनी मॉम के साथ किया वादा निभाए या फिर गर्लफ्रेंड की बात माने। ये दोनों को ही नाराज नहीं करना चाहता था। अगले दिन साइमन क्लिनिक पे जाके सोनिया से सॉरी बोलता है और ये इसे कहता है कि कल हमारे बीच जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। सोनिया इसे कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है तो साइमन इसे कहता है कि प्लीज तुम इस बारे में डैड से कोई भी बात नहीं करना। लेकिन सोनिया इसे बताती है कि मैं तो पहले ही तुम्हारे डैड को बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे एक लड़के के साथ काफी एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन वो तुमको ये मैंने तुम्हारे डैड को नहीं बताया। ये मैंने इसलिए किया ताकि उनका मूड खराब हो और वो हॉलीडे से वापस आ जाए। साइमन सोचता है कि अब ये किस मुसीबत में फंस चुका है। सोनिया के जाने के बाद ये इसके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। तभी से पता चलता है कि सोनिया इसके फादर की एक पेशेंट थी जिसने काफी बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। ऐसा करते हुए सोनिया इसे देख लेती है और इससे अपनी फाइल वापस मांगती है तो साइमन इसे वापस कर देता है। सोनिया इसे कहती है कि इस बात पर मैं तुम पे केस कर सकती हूँ। साइमन इससे फाइल वापस जीता है कि तभी ये दोनों दोबारा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इस बार साइमन भी खुद को रोक नहीं पाता और ये सोनिया के क्लोज आ जाता है। तभी सोनिया इसे कहती है कि नीचे चलो, यहाँ हमें कोई देख सकता है। जब ये दोनों नीचे जाने लगते हैं तभी क्लिनिक में काम करने वाले दूसरे मेंबर्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर साइमन दरवाजे के पीछे छुप जाता है। इसके बाद साइमन सोनिया के पीछे पीछे नीचे रूम में खींचा चला जाता है। साइमन का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ये सोनिया से बाहर बैठ के कुछ बात करना चाहता था लेकिन सोनिया इसे सीधा
बेडरूम में बुलाती है और इसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इंटीमेट होने के बाद सोनिया साइमन से कहती है कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। सोनिया से मेन रोड पर ड्रॉप करती है जहाँ साइमन इसे किस करता है और अपना साइकिल उठाकर घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि एक और लड़के के साथ बैठी लंच कर रही थी। साइमन इसके पास जाता है और इससे पूछता है कि ये कौन है, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि कार्टून फेस्टिवल के लिए इसे किसी का साथ चाहिए था, तुम तो अपनी फैमिली के कामों में बहुत ज्यादा उलझे हुए हो। फिर ये साइमन को किस करती है और साइमन यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ साइमन को लग रहा था कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे चीट कर रही है। इसके बाद साइमन अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर रखने लगता है। साइमन देखता है कि इसकी गर्लफ्रेंड उस लड़के के साथ मिलकर कार्टून फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। फिर ये अगले दिन अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और इससे कहता है कि तुमने तो बहुत जल्दी एक नया फ्रेंड बना लिया। ये जवाब देती है कि मैं काफी टाइम से इस फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ और मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए किसी का साथ लाजमी चाहिए था। उसी वक्त साइमन को अपनी मॉम की कॉल आती है और ये इसे कहती है कि तुम क्लिनिक का काम थोड़ी देर और संभाल लो, हम कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। उसी रात साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक नाइट क्लब में जाता है जहाँ ये खूब एंजॉय करते हैं। इसकी गर्लफ्रेंड इसके क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। आखिरकार साइमन फैसला करता है कि ये सोनिया के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता देगा। फिर ये अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि ये सोनिया के साथ इंटीमेट कैसे हुआ और इन दोनों ने मिलकर क्या क्या किया। ये सुनकर इसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तभी साइमन को सोनिया का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि घर में कोई नहीं, अगर तुम फ्री हो तो घर चले आओ। ये सुनकर साइमन सोनिया के घर चला जाता है जहाँ ये पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी। यहाँ ये दोनों दोबारा एक दूसरे के क्लोज आते हैं और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। फिर जब ये दोनों डिनर कर रहे थे तो हम देखते हैं कि ये दोनों काफी घुल मिल चुके थे। डिनर करने के बाद रात को साइमन सोनिया के घर ही सो जाता है। जब सुबह इसकी आंख खुलती है तो ये देखता है कि सोनिया मार्केट गई हुई थी। तभी इसकी नजर एक फोटो फ्रेम पे पड़ती है। जब ये इसे उठाता है तो ये देखता है कि इसमें सोनिया और साइमन के डैड की फोटो थी। साइमन समझ जाता है कि ये फ्लैट इसके डैड ने ही सोनिया को दे रखा है। तभी इसके डैड यहाँ आ जाते हैं जो कि साइमन को देख के काफी हैरान होते हैं। ये साइमन से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मगर उल्टा साइमन अपने डैड से ही पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इसके डैड कहते हैं कि ये मेरा ही घर है और मैं अपनी बुक लेने आया हूँ। ये से ये भी बताते हैं कि सोनिया मेरे साथ रिलेशनशिप में इसलिए है कि ये मुझसे एक बेबी चाहती है, लेकिन मैं इसे नहीं दे सकता क्योंकि मैंने शादी करवा रखी है। तभी यहाँ सोनिया आ जाती है जो कि साइमन के डैड से नाराज थी क्योंकि ये इसे अपने साथ हॉलीडेज पर नहीं लेके गए थे। सोनिया साइमन के डैड के सामने ही इसे किस करती है ताकि ये इसके डैड को जला सके। इसके डैड को समझ नहीं आता कि ये कैसे रिएक्ट करे। ये साइमन से कहते हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप देख के मुझे कोई भी हैरानी नहीं हुई, लेकिन प्लीज तुम इस बारे में अपनी मॉम को ठीक से समझा देना। ये अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी मॉम को समझ नहीं आता कि अब ये क्या करे क्योंकि इसका बेटा भी सोनिया के साथ रिलेशनशिप में हो गया था। ये दोनों करीब लग के रोने लगते हैं। फिर साइमन साइकिल उठा के अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड इससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ सोनिया ने एक बेबी को उठा रखा था जो कि साइमन का था। सोनिया इस बेबी को साइमन को पकड़ा देती है, जिसे देखकर साइमन पहले तो हंसता है और फिर कंफ्यूज हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी